हेलो, मैं हूं मुकेश छाबड़ा और मेरा एक धुरंधर इंटरव्यू करने के लिए आए नरेंद्र भूटानी जी। नरेंद्र भूटानी जी, थैंक यू फॉर आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। अरे 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 ये सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन है एक एंकर का, आई थिंक। अरे एंकर करता है बट आज ये उल्टा हुआ है। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, क्या बात है, मतलब इट्स एन ऑनर सर। एंड मैं शुरुआत करता हूँ इंटरव्यू की एक इंट्रोडक्शन से। रोहिणी का ये वही लड़का है जो बड़े बड़े सपने लेकर निकला था बंबई शहर में और आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर बने हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। मतलब अभी सर कुछ रह गया अभी और जो करना है अभी? ऐसे इंटरव्यू लेना रह गया। वो तो सर आपने ले लिया, इंट्रोडक्शन आप दे ही देते नहीं, हो। तो मैं बात कर रहा हूँ मुकेश छाबड़ा सर की। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूँ नरेंद्र भूटानी और आज मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि भाई धुरंधर ने जो धूम मचा रखी है सर, एंड उसकी सबसे प्रेजिंग वाली जो बात है ना, सबसे बढ़िया बात यह है कि उसकी कास्टिंग, एंड जो कास्टिंग अगर आपने सही कर दी तो कहते हैं भैया आधी फिल्म तो आपकी वहीं पे बन गई। सो सर आपने उसकी कास्टिंग करी है, क्या था दिमाग के अंदर धुरंधर की जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी? क्या अच्छा लगा था आपको ऐसा? द वे इज रिटन, द मैजिक एंड दुनिया ही क्रिएटेड, उसका अपने एक वर्ल्ड जो क्रिएट किया था उसमें इतना फैसिनेटिंग था कि भाई इसको तो काश इतना इंटरेस्टिंगली करना है। जो वर्ल्ड शायद पहले कई फिल्म में हमने क्रिएट किया गया है, लेकिन ये वाला वर्ल्ड अभी कभी क्रिएट नहीं किया। एक वासीपुर की अपनी एक दुनिया थी, कायपोचे की अपनी एक दुनिया है, चिल्लर पार्टी अपनी एक दुनिया है, शाहिद की अपनी एक दुनिया है, डीडे की अपनी एक दुनिया थी, पीके, संजू, ब्रह्मास्त्र, सबकी अपनी एक दुनिया है। ये दुनिया एकदम अलग थी, जो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट स्पाई फिल्म है, द वर्ल्ड इज़ वेरी 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 डिफरेंट, और उसमें करने के लिए बहुत आया था कास्टिंग डायरेक्टर, बिकॉज हमको भी तो अपना एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं हमें भी तो किक चाहिए। सर धुरंधर को कास्ट करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मतलब वही सेम दुनिया क्रिएट करना, इतने सारे एक्टर को लाना, लगभग 400 लोग थे। से रणवीर के कास्ट होने के बाद सारी दुनिया हमने कास्ट करी ना। तो हम सजेस्टिंग रिकमेंडेशन टू ऑल दिस एक्टर्स, चाहे वो अक्षय बाजी हो, चाहे वो अर्जुन मेडी भाई, और चाहे वो संजय दत्त बाबा, तो इतने सब लोग से लेके एवरीथिंग, तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड देन जिनका नए लोगों को जिनको ऑडिशन करके लाना, चाहे वो दानिश बदार हो, चाहे राजेश गौरव गेरा को सरप्राइज करके लाना, राकेश बेदी के बारे में सोचना, आसिफ हैदर के बारे में सोचना, सौम्य टंडन के बारे में सोचना, एंड जितने भी पूरी दुनिया क्रिएट करना, यहाँ की, बलोचिस्तान की, पाकिस्तान की, यहाँ की, दिल्ली की, कश्मीर की, पंजाब की, बॉम्बे की। आई थिंक वो जो फ़न है, जो वो दुनिया क्रिएट करने में जो मज़ा आया है, वो जो बहुत चैलेंजिंग था, वो बहुत मज़ेदार था। राकेश बेदी सर का जो मतलब मैं देखते ही ना इतना अच्छा फील हुआ था ना मुझे, और जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले करा है ना, उसको बहुत बहुत रेंज है उनके कैरेक्टर के अंदर, और एक अच्छा कलाकार ही वो चीज़ कर सकता है क्योंकि कॉमेडी स्किल्स भी उनकी अच्छी हैं। फिर वो सीरियस जोन में भी जाते हैं, जब वो एकदम प्रोमिनेंट एंड धमकी वाले रोल में आते हैं तब भी वो एकदम सूट कर रहे हैं। उनका ऑडिशन प्रोसेस क्या था? आपने किस तरह से, आपको पहले से पता था कि ही इज लाइक द राकेश बेदी, उनका तो ऑडिशन किया नहीं हमने, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, उतना टैलेंटेड एक्टर है। और हमको बस सोचना था, क्योंकि हम कास्टिंग इंडस्ट्री करने के लिए जब आपको सही सोचना होता है, जब आप 99% क्लियर होते हैं तो आपको फ़ोन करना होता है बस। जब आपको नए एक्टर के बारे में देखना है, कैरेक्टर में देखना, तब आप ऑडिशन करते हो। राकेश बेदी साहब ने 50 साल लगभग से तो एक्टिंग कर रहे हैं, उनका ऑडिशन लेना इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द सीनियर एक्टर। एग्जैक्टली। और सर मैं बात करता हूँ अर्जुन रामपाल सर की। वो जो टीजर, जो ट्रेलर के अंदर जो पहला ही सीन उन्होंने, ओहो सर, वो बहुत रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब हाँ, वो मतलब मेरे दिमाग में था, और मेरे दिमाग में भी कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन भाई के साथ सरप्राइज कास्टिंग कुछ करेंगे, बिकॉज आई नोन हिम फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, वी हैव डन सो मेनी फिल्म टुगेदर। बात है कि ये जो था सरप्राइज पूरा वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ, एंड द यू नो हाउ such a good looking guy with a scary smile, and that's the reason if you see उसके यहाँ पे गोल्डन दांत भी लगा है। तो दैट्स द होल पॉइंट कि सब कुछ सही है लेकिन कुछ एक कनिंगपन है वो उसके अंदर था। और क्या है कि यही मैजिक है शायद स्क्रिप्टिंग का, रोल का, परफॉर्मेंस का, कि आप कुछ एक ऐसा टेढ़ा बनाते हो हर रोल को कि सबको याद रह जाता है। नाइस। एंड ऑफ कोर्स द बीजीएम ऑफ एंट्री और एवरीवन्स म्यूजिक, वो अलग है, धमाल मचा रखी है म्यूजिक ने तो, बाय गॉड। जो सब स्पेशली वो जो म्यूजिक जैसे एंट्री होती है अक्षय खन्ना सर की, वो सब अक्षय भाई ने खुद ही इम्प्रोवाइज किया है वो डांस। हाँ अच्छा, हाँ वो डांस में अभी वही चीज आई निकल के, वो लाइक वो शायद कह रहे कि विनोद खन्ना सर का स्टेप था, ऐसा कुछ। मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं कोई कहाँ से किसको एक तो सोशल मीडिया पर कमाल की चीज़ है ना, पुराने पुराने वीडियो निकाल के चीज़ों को जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, बट उनका खुद का एक थॉट है, उनकी खुद की एक जर्नी है यार। और उन्होंने कैसे रोल को बनाया होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो कभी किसी को समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज आपको देखते समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच रहे हैं। आई हैव ऑल्सो बीन ऑन सेट विद हिम,
and the way he thinks is completely very 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 different. सबकी कास्टिंग के अंदर सबसे डिफिकल्ट पार्ट किसका था, जिसकी मतलब कास्टिंग ने तो रातों की नींद उड़ा दी थी? यार बहुत सारे रोल थे, एक नहीं था, पूरे 2 साल पहले की बात है और 1-1.5 साल का प्रोसेस चला था. फाइंडिंग अ न्यू गर्ल, सारा का ऑडिशन 1 साल, इतने लोगों का ऑडिशन किया, इतनी लोगों का ऑडिशन किया, जो करेक्ट कास्टिंग करने के लिए उसमें भी बहुत वक्त लगा. लोगों को मालूम चलेगा कि वो क्यों यंग है, दैट ऑल्सो देयर इज अ रीजन. उनकी कास्टिंग कैसे हुई, मेरे को जानना है वो, हाउ डिड दैट हैपन? और सारा मैं आज ये बात उसकी, शी वाज 4 years old when she did her first ad with me, मैकडॉनल्ड की ad. Then नितेश तिवारी ने डायरेक्टेड दैट एड. दैट्स हाउ आई मेट हर इन पुणे. राज अर्जुन उसके जो फादर है, बहुत अच्छे एक्टर है. उनके साथ पूना में मैं एक वर्कशॉप करने के लिए गया था. वहाँ पर वो भी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हुए थे. तो मैंने सारा कुछ गोदी में देखा था. इट्स वाज स्वीट. देन उसको मैकडॉनल्ड के ऐड में लेकर आए. हम लोग क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या? इफ यू सी दैट ऐड विल फाइंड इट. वो नितेश तिवारी रोट इट एंड डायरेक्टेड इट. तो तब से आई नो सारा. एंड तो शी लिटरली then did so many films. She did that lot of ad with us. Then she went to South and she did so many films there also, the child actor. So she was always around. We were only waiting कि जब थोड़ी और करेक्ट, जब उसकी एज थोड़ी बड़ी हो जाए, स्कूल खत्म हो जाए, कॉलेज हो जाए, तो उसके बाद कुछ करते हैं. That's what the whole idea. When we auditioning and suddenly realize हुआ कि इसको भी टेस्ट करते हैं. She will be the right. Wow. Yeah. एंड किस्मत सर, मतलब कहाँ से शुरुआत बॉलीवुड में हुई है धुरंधर? कहीं से भी लाइफ शुरू होती है, आपको पता नहीं होता कौन कहाँ से कब कनेक्ट करता है ना. यही तो इसमें भी एक डायलॉग है ना कि किस्मत की कमाल के बाद ये है ना, वो कभी भी बदल सकती है. सही बात है, ये तो बात है सर. एंड मैं बात करता हूँ कास्टिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका की, जिसके आप मेंबर भी हो. ये क्या है एंड क्या है उसके अंदर, क्या चीज़ है, क्यों बनते हैं? क्या वो एसोसिएशन है. आपसे जो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे जो स्केल पे कास्टिंग को वहाँ पे रखा जाता है, उन सबकी एक कम्युनिटी है. आई एम ऑफिशियली कैन रीच आउट टू एनी एक्टर एंड डायरेक्टर इन वेस्ट. एंड बिकॉज ऑफ द CSA, देखिए हाउ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे DOP की अपनी होती है, राइटर एसोसिएशन होती है, वो कास्टिंग डायरेक्टर की एसोसिएशन है. जो एक सोसाइटी है जहाँ पे बहुत वर्ल्ड के जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो भी 100-150 लोग हैं, वो सब यहाँ पे हर कंट्री के अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर, चाहे वो जापानीज फिल्म के हो, कोरियन के हो, US के हो, तो वो सब उस सोसाइटी का हिस्सा है, जो लिटरली हमको ग्लोबल लेवल पे एक अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं दैट वी कैन एक्चुअली गो एंड वर्क देयर. दे आर ऑल्सो make us meet the people in the West. Wow, and you are the one, like. Yeah, because I just went to LA and I met almost every big player in LA, and all because of the CSA and of course casting network and all these people. Yeah. ये वर्ल्ड लेवल पे छा गया, अभी इंडिया के नहीं है, समझ रहे हो बात, मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे छा चुके हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर. सर आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है. आई रिमेंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द असिस्टेंट थिंग एंड देन बिकमिंग द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस इंडस्ट्री. अभी तक ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है आपका जो जिसने आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी है? कि अभी आया नहीं. अच्छा, अभी आया ही नहीं. क्योंकि अगर मैं सोचूंगा अगर अभी आ गया ना, तो मैं उस अगले वाले प्रोजेक्ट पे उतनी मेहनत करूंगा नहीं. क्योंकि लोग बोलते थे वासीपुर कैसे बीट करेगा, मैंने काय पूछे कर दिया, फिर बजरंगी भाईजान कर दिया, फिर उसके बाद शो बेस्ट करे बोला, एक सीक्रेट गेम कर दिया, फिर स्कैम भी कर दिया, फैमिली मैन भी कर दिया, फैमिली में ऑल पार्ट कर दिया, डेली क्राइम कर दिया, महारानी कर दिया, अभी कश्मीर फुटबॉल क्लब आ रहा है, फिर वो तो हर बार फिर दंगल भी कर दिया, फिर श्योर भी कर दिया, बवाल भी कर दिया, PK, संजू, तमाशा, रॉकस्टार, गुड़गांव, D-Day, सुपर 30, कोई तो अब क्या क्या है. तो आपको लगता है कि क्या बेस्ट है, कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे, इसको बेटर करेंगे, इसको बेटर करेंगे. पर अभी धुरंधर कर दिया, अब उससे बेटर करना है. उसके बाद फिर बॉर्डर आएगी, फिर किंग आएगी, फिर रामायण आएगी, फिर रोमियो आएगी. तो आई थिंक हैदर लोग बहुत तारीफ करते थे कास्टिंग. आई थिंक द बेस्ट पार्ट, आई डोंट वांट टू थिंक कि मैंने अभी अपना बेस्ट कर दिया है और अभी मुझे अपना बेस्ट करना है. अगर मैं बोलूँगा मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, तो मैं बाकी वाले काम में इंटरेस्ट नहीं लूँगा. स्टिल अभी तक का बेस्ट कौन सा है आपके लिए? हाँ, अभी तक के काम में बेस्ट कौन सा है? आई थिंक रीसेंट वन आई वुड से डेफिनेटली धुरंधर. वो तो धूम तो बचा के रखी है धुरंधर ने. अच्छा, and I think so much love people are giving this to a casting director. I'm reading all that stories, meme, tag, and they लोग पिक्चर निकाल के मैच कर रहे हैं, and they're writing this guy deserve extra award, and वो इतना कुछ प्यार मिल रहा है. I'm just touched. I keep saying वाहेगुरु in my mind कि भाई रब ऐਵੇਂ रखी थल्ले रखी रानो, क्योंकि you suddenly start flying so much in this city. That happens to most of the people around I've seen. तो मेरे को हमेशा लगता है कि भाई हाथ जोड़ के ऐसे ही करते रहो, ताकि लोग आपको ये वाला प्यार लाइफ लॉन्ग देते रहें. बिकॉज आई एम हियर बिकॉज ऑफ गुड डायरेक्टर, गुड स्टोरी टेलर, एंड ऑफ कोर्स ऑल दिस न्यू टैलेंटेड एक्टर. अगर वो लोग ये नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता.
बिल्कुल जी, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। एंड हम गुरुद्वारे में भी मिलते रहते जी हैं। जी। बिल्कुल। एंड मतलब क्या बिलीफ है आपका, मतलब भगवान में ऐसा क्या, व्हाट डू यू बिलीव इन, मतलब इफ वी टॉक यार आई अबाउट बिलीव इन स्पिरिचुअल? आई मतलब माँ बाप तो जिंदगी मेरी रही है, मेरी माँ नहीं रही है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि शी इज राइट हियर एंड माई डैड इज राइट हियर। एंड ऑफकोर्स मेरा बहुत बिलीव है गुरुद्वारे में, मेरा बहुत बिलीव है भगवान पे, मेरा बहुत बिलीव है टू वर्शिप, मेरा बहुत बिलीव है। आई स्ट्रांगली फील दैट आई एम स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू गॉड एंड ही इज प्रोटेक्टिंग मी ऑल द टाइम। नाइस। जब भगवान That's साथ why में- that's why you keep meeting in the Gurudwara. That's Yeah, the only exactly. place I think मैं हर जगह जाता हूँ, तो मैं हर जगह जाता हूँ जहाँ मुझे जगह मिलती है, मैं चला जाता हूँ गुरुद्वारे में, हो कहीं भी मौका मिले। बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, क्योंकि whenever you feel low you should go, whenever you feel happy you should go. एंड प्रॉब्लम है people, अभी हम लोग भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको रोज जाना चाहिए, मांगो मत कुछ, आपको जाना चाहिए रोज। हम लोग जब दुखी होते हैं तब जाते हैं, आप हर जगह हर बार आपको जाना चाहिए कि आप मांगने के लिए मत जाओ, जस्ट गो देयर। वो दुख दिया सुख दिया तो उन्होंने ही है, सब उन रब ने देने वाला वही है, सबने अपना रब ने ठीक देता है करेगा। सारे। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू गो देयर ओनली। अब मैं बात करता हूँ कास्टिंग के अंदर दलविंदर की। सर एकदम लुक लाइक, मतलब आपने कसाब ढूंढ दिया, कहाँ से ढूंढा है वो बंदा आपने? ये बहुत भाई, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द माय एंटायर कास्टिंग टीम एंड ऑफ कोर्स दिस Pankaj who were associated on this film with us. They were Diya Tandon, there is Purvi, there is Utsav, and there is other new Nikhar and all. There's so many assistants who worked with us on this film. There is an entire team. They really worked for 1.5 years. We traveled so many places. I think I would genuinely want to say thanks to each and every member of my casting team. If you don't have a great casting team and जिनके intention सिर्फ अच्छा काम करने की है, उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते थे। आई थिंक दैट्स द रीजन आई ऑलवेज कीप सेइंग थैंक यू टू पंकज, दिया, पूर्वी, उत्सव, निखार। इन लोगों ने बहुत 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 मेहनत करी है। एग्जैक्टली। एंड उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, मतलब वो जो टाइटल आ रहे उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं थी। द मोमेंट ही एंटर्ड एंड आई वाज लाइक ओह यार ये तो कसाब है। एंड या मतलब ऐसी कास्टिंग होना कि बंदा एक्टर स्क्रीन पे दिखते ही आप पहचान जाओगे ये क्या कैरेक्टर प्ले करने वाला है, दैट्स अमेजिंग। मतलब बहुत ही एकदम लुक लाइक। आई थिंक जब वो एक्टर ही है। हाँ, वो भी एक्टर यहीं पे सब मिलते हैं। अच्छा। आई थिंक जब एक एनर्जी साथ में मैच होती है ना किसी सब्जेक्ट के साथ किसी का, तो सब कुछ चीजें ठीक बैठने लगती है। When directors are only focusing on casting and बहुत अभी हो क्या गया कि बहुत से जगह पे जाना तो बहुत से डायरेक्टर के साथ बहुत से लोग बात कर रहे हैं, ईडी भी ज्ञान दे रहा है, कास्टिंग पे बैठ रहा है, सबको लगता है। आई थिंक जो एक डायरेक्टर और एक रिश्ता होता है ना, वही रहना चाहिए। मैंने देखा बहुत से मीटिंग में सब लोग बैठ के बात करते हैं। मैंने जो सी ब्लैक वॉर इट इज मी एंड विक्रम मोटवानी, एंड जो सी स्कैम इज मी एंड हंसल, तो एंड जो सी चमकेला इज मी एंड इमराज, एंड जो सी हैदर इज मी एंड विशाल सर। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिश्ता आपका यहाँ पे, तो हर जगह को हर आदमी को भी कास्टिंग में सजेशन देना है, ज्ञान देना है, विच इज एक्चुअली टू मेनी ओपिनियन से चीज़ें खराबी होती हैं, एक दुनिया को फॉलो करना होता है। बिल्कुल। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट आपकी जो स्टार्टिंग डेज से जब आपने शुरुआत करी थी, जब गैंग्स ऑफ वासेपुर और रॉकस्टार आई थी, तब से आप इमदाद सर के साथ में आपने रॉकस्टार में काम करा अभी तक लास्ट फिल्म भी खत्म की है। एग्जैक्टली अभी जो रैप हुआ है 2-4 दिन पहले, 10 तारीख को रैप हुआ है, 2 दिन 10 तारीख को रैप हुआ है। एंड कैसा है रिश्ता आपका उनके साथ, एंड हु इज ही फॉर यू एज अ डायरेक्टर और एज अ पर्सन? आई थिंक मेरे लिए जब आप किसी के साथ शुरू में काम करते हो तो वो आपके साथ एक सर की तरह रहते हैं, देन दे बिकम योर मेंटोर, देन दे बिकम योर फैमिली। क्योंकि आप जब आपके साथ बार बार किसी कोई डायरेक्टर आपको रिपीट कर रहा है इतने सालों से, उसके पीछे के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि आप काम अच्छा डिलीवर कर रहे हो, दूसरा आप उनको एक दूसरे को आपकी लाइकेबिलिटी है और आप दोनों को एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ये तो कोई भी रीज़न नहीं आपको लोग रिपीट क्यों करें यहाँ पर। देयर आर सो मेनी ऑप्शन, देयर आर सो मेनी पीपल। आई थिंक जब से लव आजकल फर्स्ट से लेके अब तक, जब से आई एम इमोशनली अटैच्ड विद इम्तियाज, लाइक हंसल, लाइक कबीर, तो मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ एंड ही नोज दैट, व्हेनेवर आई एम लो आई कैन कॉल हिम, ही इज मोर लाइक अ ब्रदर टू मी। नहीं यार, आई थिंक वो लोगों के लिए वो लव इम्तियाज अली है। फॉर मी ही इज़ अ पर्सन दैट जिसके साथ मैं हैप्पी हूँ, लो आई कैन गो एंड टॉक टू हिम। एंड वो इतने साल हो गया, इतनी फिल्में कर ली है, ऐसा भी नहीं है कि डीओपी चेंज हो गए, कई बार आपके म्यूजिक डायरेक्टर भी चेंज होते हैं, कभी आपके साथ पूरी यूनिट चेंज होती है, सारे एचओडी कभी ना कभी हर फिल्म में चेंज होते हैं, एक्सेप्ट मी। दैट्स ब्यूटीफुल। एंड ये होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, एंड रहेगा क्यों नहीं, जब काम अच्छा होगा एंड रिलेशंस अच्छे होंगे, इंसान अच्छा होगा। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट आदित्य धर सर, तो उनके साथ अब कैसा रिश्ता? भाई है मेरा, यार अब तो दोस्ती हो गया। वो मतलब वही कह रहे हैं कि मतलब रिश्ता क्या,
370 में मिले थे और पहली बार उसको लग रहा कि मुकेश इतना टाइम नहीं देगा। मैंने बोला भाई मैं दूंगा, कि लोगों को हमेशा लगता है ना कि टाइम नहीं देगा। तो मैंने धुरंधर में इतना टाइम दिया कि अभी वो मुझसे बोर हो गया। कोई ऐसा पार्ट आया था जिस टाइम पे या तो वो एग्री नहीं कर रहे थे आपकी नहीं बात यार, पे या आई थिंक लॉट ऑफ फ्रीडम। हम लोग इतना म्यूचुअली इतनी अच्छी दोस्ती है और कि हम लोग सेम एज के हैं ना, हम लड़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। व्हेन यू वर्किंग विद अ सीनियर डायरेक्टर तो आपको हमेशा एक रिस्पेक्ट बीच में आती है, आपको तरीके से बात कर। विद हिम लाइक आई कैन से पागल हो गया क्या यार, नहीं है। तो मैं एक ऐसी दोस्ती है, लाइक हम लोग सुबह से उठ के मैं फराह खान से रोज बात करता हूँ। अब फराह खान के साथ आदित्य धर उसमें ऐड हो गया है। तो सुबह से उठते हम एक दूसरे से बात करें दोस्त की तरह, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। आई थिंक वो जो रिश्ता 2 साल के पीरियड के अंदर बना, और 370 में भी नहीं था वो रिश्ता। आई थिंक जो आफ्टर धुरंधर का रिश्ता बना, तो प्यार एवरीवन इज गेटिंग, एवरी एक्टर, एवरी टेक्नीशियन, एवरी डिपार्टमेंट। आई थिंक वो ऑल्सो आपको एक साथ लेके आता है फैमिली के। And although I am very, very, very close to Yami because I remember I've also did Kabil, तो I took Kabil casting का, तो मैं यामी को पहली बार संजय गुप्ता के पास और राकेश जी के पास लेकर गया था। तो रिश्ता वो भी बहुत पुराना है। तो देन उसके बाद ऑफ कोर्स आदित्य के साथ ऐसा रिश्ता हो गया, यामी मुझे बोलते भाई अब तो आप आदित्य से ज़्यादा बात करते मुझसे ज़्यादा। अच्छा सर, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आते हैं आपके ऑफिस में, आते होंगे डेली, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक। आपको उनको क्या कहना है कि मतलब क्या करें वो? बिकॉज कुछ नहीं करें, जस्ट ओनली थिंग इज दैट आपने ये फील्ड चुनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपका वो फ्राइडे कब आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। द ओनली थिंग यू कैन डू, यू कैन प्रे एंड बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, देयर नथिंग एज यू कैन डू अबाउट इट। लोग इतने इंसान तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं उस एक मौके के लिए। राकेश बेदी कैन कम बैक बाउंस लाइक आफ्टर 49 years. If Nawaz Bhai can bounce, in Harman Baweja can bounce after so many years. If Bobby Deol can come back after so many years. तो I think यहाँ पे कभी भी कोई ख़त्म नहीं होता है। जो पेशेंटली लगा रहता है, दिल लगा के, without losing the hope and positivity, without getting a negative, without turning into a negative human being, and जो ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करता है, जो अपने पेशेंट लेवल को और इम्प्रूव करता है, प्रोसेस में खुश रहता है, वही आगे बढ़ता है। एनी 3 things that you want an actor to do daily? Honesty, and don't just stop reading negative comment. Make sure that you're always happy and make sure that you're surrounding with the good people around you who give you right advice. It's very easy to sleep in this city. It's very important to have a good circle around you. And if you're not doing anything, wake up and please leave your house and look for work and do some theatre. सबसे अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, गेट अप, डू वन प्ले। इट्स वेरी सिंपल। किसी ग्राउंड में जाकर 4 लोगों के साथ नाटक कर सकते हो। कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको जंग लग जाएगा। द ओनली थिंग इज दैट आप अपॉर्चुनिटी के वेट करते रहते हो, जबकि आप खुद सो मेनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। नाइस। ये एक्टर्स के बारे में तो सब पूछते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? And do you support like other people? Yeah, I did other casting director. They're all my friends. We have a common group. I'm in touch with Casting Bay. Me and Abhishek keep talking. Of course, I'm in touch with Shruti. We have a common group. I'm in touch with, of course, Nandini, Shruti, Hanipa ji. We are all in touch with each other. Yeah, I think हम लोग friend तो हैं, ऐसा कुछ इसमें क्या इतने सारे डीओपी के आपस में लड़ते हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर आपस में लड़ते हैं कि आई डोंट नो व्हाई दे थिंक कास्टिंग डायरेक्टर फाइट, व्हाई विल ऐसा क्यों फीलिंग? हम लोग अपने कॉमन ग्रुप है, इसको अभी देखो इसमें इसको कास्टिंग एसोसिएट हमारा सबका ग्रुप है। वी ऑल कीप टॉक, अगर हमको अच्छा एक्टर लगता है वी कीप शेयरिंग नंबर भी ईच अदर। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मास्टर क्लास होती है, तो हम लोग कॉमनली मास्टर क्लास भी कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। मैं आई एम वी आर कॉमनली वी इन टच विद एवरी, पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उस ग्रुप के अंदर जो genuinely interested in casting, who genuinely taking care of this community, who actually supporting and pushing people. So we are actually this group is only for those people. Nice. And I'm in constant touch with Shanu. I think recently also spoke to Shanu. So I think हम सब आपस में एक दूसरे के दोस्त, I don't know why people think we are enemies. Why do you think all the actors fight with each other? All the DOP fight, all the production. ये casting, I think ये actor लोग जो है ना, वो कैसे communicate करते हैं, कैसे मिस गाइड करते हैं, लोगों को पता नहीं। आई एम तो वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ देम एंड आई हैव अ ग्रुप विद देम। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं अटक गए किसी कास्टिंग में और आपने किसी और कास्टिंग डायरेक्टर को फोन करा, यार बता ना मुझे? या सब करते हैं, किसी का नंबर मिलता है, ऑफ कोर्स करते हैं। अगर मैंने कोई अच्छी कास्टिंग करी है, उसमें एक्टर का चलता है, वो मुझसे नंबर लेते हैं। मुझे लगता है वो तुमने जो उसमें एक्टर को ढूंढना था उसको नंबर देते वो देते हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल।
नाइस। अच्छा, कमिंग बैक टू धुरंधर आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा था धुरंधर? सबसे फेवरेट सीन सीन यार एक्चुअली मतलब मेरे लिए तो पिक्चर में एज एन एचओडी की तरह देखने का मेरे लिए मेरा जो फेवरेट सीन है, आई थिंक मेरा फेवरेट सीन अक्षय बजे का सीन है जब वो स्टेज पे चढ़ता है ना एंड ही एड्रेसेस पीपल, वो पोडियम में जाके जब ऐसे बोलते हैं ना डैड, तो मुझे लगता है कि आदमी ने कैसे सोचा ना, एट द थिएटर में वो जो वाइट शॉट खुलता है एंड पीपल आर चीयरिंग एंड आई गॉट सम गूज बम्प कि मैंने बोला ये एक्टर ब्रो। ये तब की बात कर रहे हो जब वो जीत जाते इलेक्शन पॉलिटिक्स में जब घुसते हैं, राइट? वो ये या करके वो मतलब वो क्या सीन है, मतलब व्हाट दैट सीन। एंड यू सी हाउ रणबीर is so beautifully acted, every single nuances silently he's playing so smartly. Wait for part 2 bro, यही सवाल पे छोड़ा है धुरंधर को ना, जो wait for part 2 उसने कैसे प्ले किया है शांति से, और जब वो ब्लास्ट होएगा मतलब मुझे लग रहा है कि ना वो जो मरा है ना इंसान, वो मरा नहीं है। आई एम गेटिंग दैट। नहीं वो मैं नहीं कुछ बोलूंगा। ये मेरे को बहुत गट फीलिंग है, क्योंकि एक शॉट लास्ट में दिखाया गया है जिसके अंदर वो चीज दिखाई गई है, हल्का सा हिंट दिया गया है कि किसी को लग रहा है कि वो मर गया, बट वो मरा नहीं है। ये तो मैंने बोला नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। ठीक है भाई, जरूर देखना पार्ट 2 भी धुरंधर का। अच्छा सर, व्हाट डू यू फील कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अभी आया है, लाइक रिसेंटली इतना बूम पे आया है, इसने नए एक्टर्स को मौका देने का एक प्लेटफॉर्म बन गया कि हाँ नए एक्टर्स को मौका आई थिंक नए, नॉट ओनली एक्टर, नए राइटर, नए डीओपी, नए प्रोड्यूसर, नए प्रोडक्शन हाउस, एवरी ये सब ओटीटी की वजह से ही आए। इन सबको जो सपोर्ट हो रहा है, हाँ बट आजकल थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी हो गई जो गलत है। पर बाकी आई अंडरस्टैंड दे गिव ब्रेक टू सो मेनी पीपल, बट द इन्वॉल्वमेंट, क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट जो करते हैं वो गलत करते हैं, वो अच्छा नहीं है। क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट कैसी? मतलब बहुत चीज़ में घुसने की कोशिश करते हैं जो गलत है, पर ये मौका दे रहे हैं विच इज अ गुड थिंग। नाइस। एंड मैं आपको वापस लेके चलता हूँ थोड़ा सा। जब आप श्री राम सेंटर से आपने एक्टिंग का कोर्स करा था, देन आप टीआई के अंदर आप काम कर रहे थे, उस टाइम की कोई ऐसी याद जो अब तक आपको याद है, एक मूवमेंट कोई? यार मैं टीआई की हर श्रीराम में तो मेरे साथ को जो मेरे श्रीराम का बैचमेट है, मेरा जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है हैरी, एंड जो मेरा जूनियर है वहाँ का विकास, वो सब तो मेरे साथ ही रहते हैं। वी वर्क टुगेदर, वी लाइक अ कुलीग ईच अदर। तो मेरी तो ज़्यादा, हम तो 24 घंटे श्रीराम सेंटर की बातें करते हैं। और एनएसडी टीआई में तो मैंने इतने साल गुजारे हैं, और मैं तो जो भी कुछ सीखा हूँ एनएसडी टीआई का सीखा। आज भी मैं एनएसडी जाता हूँ, टीआई जाता हूँ, मैं हर साल बीच में 6 महीने दिल्ली, जब भी मैं दिल्ली में होऊंगा, आई मेक श्योर दैट आई गो टू एनएसडी एंड गो टू टीआई कंपनी एंड मीट ऑल माई कुलीग्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है, छोटा सा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना। वन एक्टर हु ऑडिशनड सो वेल यू स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट? राजकुमार राव इन शाहिद। वाओ। वन ट्रेट एवरी एक्टर मस्ट हैव टुडे? वन ट्रेड? या। ऑनेस्टी। ड्रीम एक्टर यू स्टिल हैव नॉट वर्कड विद? इन फ्रॉम बॉलीवुड? या। आई वर्क विद एवरीवन यार, अभी तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं। बाहर का बता दो, हॉलीवुड? बाहर का भी बताऊं? मैं आई एम वेरी हैप्पी विद बॉलीवुड यार। मेरे को कोई, मैं आई डोंट गेट इंप्रेस्ड विद दिस हॉलीवुड फिल्म। आई एम वेरी 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 हैप्पी। वी हैव अक्षय खन्ना, वी हैव रणवीर कपूर, वी हैव विकी कौशल, वी हैव राजकुमार राव, वी हैव सच ग्रेट एक्टर, वी हैव ऑल द पीपल आर डूइंग सो वेल। मुझे क्यों, आप मुझे यहीं रहना है भाई। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, थिएटर ट्रेन्ड एक्टर्स नॉन वर्सेस नॉन थिएटर एक्टर्स? डिपेंडिंग ऑन द फिल्म, depending on the film, casting depending on the film. Sometimes you need trained actor, sometimes you find an actor जिन्होंने कुछ नहीं किया, raw talent. It totally depends on the film to film. Nice. One thing that instantly turns you off in an audition? One thing that जो आपको turn off कर देती है एक audition के अंदर आप किसी when they try to over impress the other casting assistant and just to extra any audition and put so much makeup, try to be cool, वो मुझे put off कर देते हैं। Nice. बहुत सारी चीजें हमें मिल गई हैं, आपको भी मिल गई हैं। So जरूर देखना धुरंधर का पार्ट 2। और धुरंधर 1 जिसने नहीं देखी वो अपने आप ही मिस आउट कर रहा है। कहते हैं वो जिसने लोहा नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं, जिसने धुरंधर ही नहीं देखी वो जन्मिया ही नहीं। ये पंजाबी की बात यही होती है ना, पंजाबी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। एंड थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी एंड पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।